दोस्तों, जय श्री राम, जय जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, दो चीज हमेशा जब में रखें, दुनिया जुग जुग कर सलाम करेगी। दोस्तों, आई एम आपको पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर कुछ ऐसे अचूक उपाय के बड़े में आपको बताएंगे जिन्हें करने से आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी द्वारा बताए गए इन उपाय को काफी अच्छे से आपको इस वीडियो के मध्य से समझने की कोशिश करेंगे, जो पूछी गुरुजी बवासीर धाम सरकार ने कल की अपनी कथा में बताए थे। तो कुछ ऐसी चीजों के उपाय से आप जल्दी धनवान बन सकते हैं जो आपके जीवन की पैसों से जुड़ी समस्या को दूर कर देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान है तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गए इन उपाय को एक बार जरूर आपको आजमाना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में सिर्फ ऐसा ही एक ऐसी चीज जिससे हम सब तरह के भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से खुदा भी नहीं है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उन्हें पता है कि वो कैसे अपना जीवन कितनी तकलीफ से जी रहे हैं। आज के टाइम में हर चीज पैसे से मिलती है। जिन लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा रहती है उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती है, लेकिन कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसे कम भी कर जाते हैं जिससे मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और हमारे पास से पैसा चला जाता है। और उसके जान के बाद हमें अकल आई है और हम उपाय करने लगता है। जहां हम अपना पैसा रखते हैं वह ऐसी कोई भी अनुपयोगी और पवित्र चीज नहीं रखती चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा हम पर से चली जाए। अक्सर लेडीज अपने पर्स में बहुत सी ऐसी चीज है रख लेती हैं जो वास्तु के हिसाब से गलत होती है, पर बटुआ में ऐसी जहां हम अपना पैसा रखते हैं। इसलिए ध्यान में रखें कि पर्स में कोई भी ऐसी चीज न रखें जिससे मां लक्ष्मी रूठ जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेचू में कौन सी चीज रखना से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कौन सी चीज नहीं रखती चाहिए जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पर्स में कौन सी चीज है रखती चाहिए। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मां से जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। आज हम आपको एक ऐसी खास चीज के बारे में बताएंगे जिसे जेब में रखते ही नोटों की बारिश हो जाएगी और आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी। अगर आप भी अपनी पॉकेट्स को हमेशा रुपयों से भरा रखना चाहते हैं तो पीली कौड़ियों का प्रयोग करें। ये मां लक्ष्मी की पसंदीदा वस्तु है। इसे जेब में रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसे अपनी जेब में रखने से पहले इसे शुद्ध कर इसकी पूजा जरूरी है। इसके लिए आप किसी शुभ मुहूर्त में कौड़ियां खरीद कर लाएं और दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद 2 पीली कौड़ियों को मां लक्ष्मी के सामने रख दें। इसमें मां लक्ष्मी के मस्तक से सिंदूर लगाएं। अब धूप बत्ती दिखाएं एवं फूल अर्पित करें। पूजा के बाद इन दोनों कौड़ियों को अपने जेब में रख लें। इससे लाभ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स व जेब हमेशा भरी रहे तो शुक्रवार के दिन कौड़ियों का उपाय करें। इसके लिए आप मां लक्ष्मी के सामने कौड़ियां चढ़ाएं। इसका पूजन करें। इसके बाद 2 छोटे से लाल कपड़ों में इन्हें अलग अलग कर बांध लें। ध्यान रखें कि कौड़ियां जोड़े में ली हो, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि, क्योंकि कपड़ों में बराबर मात्रा में कौड़ियां रखनी होंगी। अगर आपको बिजनेस में नुकसान हो रहा है व मेहनत के बावजूद घर में पैसा नहीं आ रहा है तो आप शुक्रवार के दिन व दीपावली को शाम के समय एक दिया जलाकर उसमें 1 कौड़ी रख दें। अब इस दीपक को किसी चौराहे पर रखकर आ जाएं। दिए को रखने के बाद पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होगा।
यदि आप चाहते हैं कि आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, तो आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने 11 कौड़ियां रख दें। पूजन के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी व जेब में रख लें। ऐसा करने से देवी मां प्रसन्न होती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। घर में बरकत एवं सुख समृद्धि के लिए घर के मुख्य द्वार पर 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर लटका दे। ऐसा करने से घर में बेशुमार दौलत होगी। इससे नकारात्मक शक्तियों से भी बचाव होगा। अगर आपको नजर लगती रहती है तो इससे बचाव के लिए एक पीले रंग की कौड़ी को अपने गले में ताबीज की तरह पहन ले। इससे आपको बुरी नजर नहीं लगेगी। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कहते हैं अगर अकूत दौलत चाहिए तो मां लक्ष्मी के साथ कुबेर देवता की भी पूजा करनी चाहिए। इसलिए आप कौड़ियों का ये उपाय उनके सामने भी कर सकते हैं। इसके लिए आप सावन के महीने में अपने घर की उत्तर दिशा में 11 पीले रंग की कौड़ियों को हरे कपड़े में बांधकर कहीं छुपा दें। ऐसा करने से आप मालामाल हो जाएंगे। कई बार वाहन चलाते समय दुर्घटना का भय बना रहता है। इससे बचने के लिए आप 3 कौड़ियों को काले धागे में पिरोकर अपने वाहन में लगा दें। ऐसा करने से शनि एवं भैरव देव आपकी रक्षा करेंगे। इससे हादसों से बचाव होता है। दोस्तों, लाल रंग मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होता है। आप लाल रंग का एक कागज ले और उसे पर अपनी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा लिखकर इस कागज पर आपको मां लक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः लिख देना है। फिर इस कागज को आपको रश्मि धागे से बांधकर अपने पर्सनल रख। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके घर में हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहेगी। साथ ही दोस्तों, चावल को अक्षर कहा जाता है और अक्षर का अर्थ होता है कभी ना क्षय होने वाला, अर्थात कभी ना खत्म होने वाला। चावल को कभी खत्म ना होने वाले अनाज के रूप में देखा जाता है। चुटकी भर चावल को पर्स में रखना से आपका पैसा खाली नहीं। राहत। साथ ही दोस्तों, पूज्य गुरुजी के अनुसार मां लक्ष्मी की तस्वीर को बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए हम सभी को मां लक्ष्मी की बेटी हुई फोटो को सदैव अपने पर्स में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और मां लक्ष्मी कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। साथ ही स्वर्ण और चांदी की धातु मां लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय होती है। इन्हें सोने और चांदी के सिक्कों को शुभ लाभ का प्रतीक माना जाता है। मां लक्ष्मी ही नहीं, चांदी का कप पास में रखना से गणेश जी भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। आपके पास पैसा तो राहत ही है और गणपति आपकी किसी भी शुभ कार्य में आने वाली वाइन बढ़ाव को भी दूर कर देते हैं। साथ ही दोस्तों, पर्स में छोटा सा चाकू रखना से धन को किसी की नजर नहीं लगती। इसलिए पर्स में सदैव छोटा सा लोहे का चाकू रखें। ऐसा करने से आपके घर को किसी की नजर नहीं लगेगी और मां लक्ष्मी का साथ भी सदैव बना रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल और तुलसी दोनों को ही पूजनीय माना गया है। वास्तुशास्त्र में बताया गया कि पर्स में हमेशा पीपल का पत्ता रखना चाहिए। पीपल के पेट को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से पर्स हमेशा धन से भारत रहेगा। जरूर के समय कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, अब बात करते हैं पर्स में भूल कर भी कौन सी चीज है नहीं रखती चाहिए, जिन्हें रखना से रूप पैसों की हमेशा परेशानी रहती है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी के अनुसार पर्स में क्या रखें और क्या ना रखें, यह चीज बहुत मायने रखती है। कुछ चीजों के रखना से समृद्धि बढ़नी है, लेकिन कुछ चीजों के रखना से पैसों का नुकसान होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें रखना से पैसों का नुकसान होगा। पूज्य गुरुजी बताते हैं कि व्यक्ति को पर्स में रूपन पैसों को छोड़कर ज्यादा समाज नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग अपने पर्स में भगवान की तस्वीर या फिर किसी अमृत व्यक्ति की तस्वीर रखते हैं।
जो कि गलत है। पर्स में किसी भी देवी देवता या फिर अमृत की तस्वीर नहीं रखती चाहिए। अगर रखना यह तो आप देवी देवताओं के यंत्र को रख सकते हैं या मां लक्ष्मी की बेटी हुई तस्वीर को रख सकते हैं, लेकिन भूलकर भी अमृत व्यक्ति की और देवताओं की तस्वीर ना रखें। बहुत से लोग अपने पर्स में कई दोनों तक कोई डॉक्यूमेंट लगता है और उसकी साफ सफाई नहीं रखते। ऐसे में फटे पुराने कागज कई दोनों तक पक्ष में ही रखे रहते हैं। पर्स को माता लक्ष्मी का स्थान माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। साथ ही अपने पर्स में कोई भी फटे पुराने कागज नहीं रखती चाहिए। अगर है भी तो उन्हें तुरंत निकाल दे। भूल कर भी बिल या फिर पुराने कागज ना रखें, ऐसा करने से उधारी बढ़नी है। बहुत से लोग जब बाहर खाना खाने जाते हैं, चाहे वह महिला हो या फिर पुरुष, खाने के बाद झूठ हाथ से पैसे निकाल लेते हैं। दोस्तों, यह आदत भी बहुत बुरी है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का अपमान होता है, जिससे आपका पर्स खाली हो सकता है। वही कुछ लोग अपने पास में तोड़ मुड़कर पैसा भी रख देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा करने से धन की हानि का सामना करना पड़ता है। पर्स में नोट हमेशा सीधे रखना चाहिए और साफ रखना चाहिए। पूज्य गुरुजी के अनुसार पर्स में कभी भी नुकीली चीज नहीं रखती चाहिए, जैसे ब्लड, चाकू, कल आदि। ऐसा करने से जीवन में धन की समस्याएं बहुत बढ़ जाती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी महाराज को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।